हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है ना। लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ये बाबू एग्जाम में 1 या 2 नंबर में बार बार पूछता है तो आपका आएगा, तो इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे पढ़ना इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक है ना। मिरर क्या पढ़ते दोस्त आपका कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है ना। कनकेव में बाबू कितना केस आपका 6 केस, कन्वेक्स में कितना आपका 2 केस, ठीक है ना। मतलब टोटल आप कितना केस था 8 केस था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे 6 केस या 2 केस 8 केस यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो वहां का कंडीशन याद रखिएगा अलग, यहाँ कंडीशन अलग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब 1-2 नंबर का हमें आपका बिहार बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई पूछता है, जो भी आपका एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें आपका ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो दोस्त आप लोग हेडिंग दीजिए इमेज फॉर्मेशन भाई। अच्छा देखिए, एक क्या पढ़े थे हम लोग, कॉनकेव पढ़े थे या कन्वेक्स पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ भी पढ़ेंगे कॉनकेव और कन्वेक्स केस नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक चीज याद रखिए, ठीक है। कॉनकेव में याद कीजिए, मिरर में आपका कॉनकेव में 6 केस बना था, कन्वेक्स कितने केस बना था आपका मात्र 2 केस बना था। कितने केस बाबू आपका 2 केस, ठीक है। कन्वेक्स मिरर केस में आपका 2 केस, कॉनकेव मिरर केस में आपका 6 केस, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा बनता है, इसमें बनता है आपका यहाँ पे उल्टा बनता है। यहाँ पे कन्वेक्स केस में 6 केस और कॉनकेव के केस में 2 केस, मतलब लेंस में बात करेंगे तो लेंस में उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जो कॉनकेव में आपका 6 बनना था यहाँ क्या बनेगा आपका मात्र 2, ठीक है। और जो वहां पे 2 बनना था यहाँ क्या बनेगा आपका 6 बने, ठीक है। किसकी बाबू आपका लेंस के केस में, ठीक है। और दोस्त यहाँ पे क्या कर लीजिएगा वीवीआई, क्या कर लीजिएगा इसको वीवीआई, ठीक है ना। क्या हुआ आपका वीवीआई, और किसके लिए बाबू तो लिखिएगा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम, क्या हुआ आपका ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाला है, ठीक है ना। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं केवल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। वहीं पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। हम वहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। ज्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, या पूछेगा। वो उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले। ज्यादा पढ़े क्या करेंगे, जितना पढ़ा देंगे उतना ही आप याद कीजिए, आराम से आप लोग बिहार टॉप कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टेट से बच्चे पढ़ रहे अपने स्टेट में क्या करेंगे टॉप करेंगे, ठीक है। तो दोस्त इसमें लिखिए आपका केस नंबर 1, पहले क्या लिखिए दोस्तों केस नंबर 1, क्या आपका बाबू, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या दोस्त, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर बाबू ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा ये हमको सीखना है, इसे याद रखना, ठीक है ना। आपका बोर्ड एग्जाम में तो आएगा, ठीक है। इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा 12th बाद, उसमें बाबू इसमें 1-2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो बाबू ये जो फिजिक्स पढ़ रहा है ना, सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई 12th पास करें, ठीक है। अभी तो तत्काल में 12th पास करने के लिए टॉप करने के लिए पढ़िए, ठीक है ना। और इसका फायदा 12th बाद कोई एग्जाम दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है ना, इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको उसमें फिजिक्स पूछेगा ही पूछेगा, इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ लिखा गया है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और वस्तु को कहाँ रखा जाए इनफाइनाइट पे रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला चीज की क्या आपका कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है, ये आपका क्या है आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का इमेज कैसा बनता है पहला चीज, ठीक है। तो ये बताइए कनकेव है कि कन्वेक्स है। तो ये जो आपका लेंस है दोस्तों आपका कन्वेक्स लेंस है, क्या आपका क्या कन्वेक्स लेंस है। अब बाई कन्वेक्स लेंस है, क्या आपका बाई कन्वेक्स लेंस, या कौन सा लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्या आपका कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्त देखो इसमें हमको ऑब्जेक्ट रखना है, क्या रखना है आपका ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो देखिए जाए यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, ठीक है, पूरा सिस्टम ढंग से। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो बीच में होता है लेंस के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे क्या बोलेंगे एफ, क्या हुआ आपका एफ, यहाँ क्या हुआ आपका 2f, क्या हुआ आपका एफ, यहाँ पे 2f, ठीक है। और इधर बाबू क्या होगा एफ, और यहाँ पे क्या हुआ आपका 2f डैश, क्या हुआ आपका 2f डैश, ठीक है। यहाँ f डैश, यहाँ 2f डैश। याद कीजिए मिरर के केस में बाबू क्या होता था, यहाँ पे एक पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट होता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था फोकस होता था, उसका सेंटर कर्वेचर होता था।
इसमें वैसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें वैसा नहीं लिखेंगे। इसका जो नामकरण किया गया, ठीक है, पॉइंट का एफ एफ डैश टू एफ डैश, क्या दोस्त आपका एफ एफ डैश टू एफ डैश, मतलब सेंटर इसमें गायब कर दिया गया, ठीक है, क्या किया गया है, सेंटर को गायब कर दिया गया, ठीक है। याद कीजिए मिरर केस में आपका फोकस जो होता है रेडियस के आधा होता है, लेकिन लेंस के केस में जो फोकस होगा, ठीक है, रेडियस के आधा भी हो सकता है, दुगुना भी हो सकता है, चारगुना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्त, यहां से क्या आपका, यहां से आपका ऑब्जेक्ट को क्या रखा गया दोस्त, आपका ऑब्जेक्ट रखा गया इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब क्या, तो इनफाइनाइट मतलब अनंत पे, ठीक है। अनंत को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ठीक है ना भाई। कहेंगे देखो जैसे क्या करते हैं हम लोग बचपन में, याद करो कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, क्या जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो सामने है तो दिखा देता है, ठीक है ना, लेकिन जाते 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 बहुत दूर जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, क्या करता है बाबू आपका, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो कहते हैं बच्चों को, किसी बच्चों को दिखाना होता है, कहते हैं ए देखो वहां हेलीकॉप्टर जा रहा है, देखो वहां हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो बच्चा कहता है कहाँ कहाँ जा रहा है, कहते हैं देखो वहां देखो वहां, तो दूर जाते जाएगा, जाते जाते क्या होगा, खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब जिसको दिखाई नहीं देता उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि अनंत को हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्त देखो यहाँ पे एक रे आ रहा है अनंत से, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है अनंत पे, तो रे भी कहां से जाएगा दोस्त, आपका अनंत से रे आ रहा है, ठीक है, मतलब इनफिनिट से रे आ रहा है, ठीक है। ये रे कहां से आ रहा है दोस्त, पता नहीं कहां से, सीधे बोलेंगे वहां से आ रहा है, वहां दिखाई दे रहा है क्या, नहीं पता नहीं चलेगी कहां से आ रहा है, ठीक है। तो दोस्त यहां से आपका रे आ रहा है, जो रे पैरेलल आएगी कहां से गुजरेगी दोस्त, आपका फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, आपका फोकस से गुजरेगी। तो दोस्त यहां से क्या करेंगे दोस्त, यहां से इसको यहां से इससे घुमा देंगे, ठीक है। और बाबू एक और यहां नीचे से भेजेंगे, नीचे से आपका एक और गया दोस्त, और यहां जाने के बाद यहां से दोस्त यहां से कट गया, ठीक है। तो दोस्त आपका इमेज कहां बना हुआ, आपका फोकस पे इमेज बना, कहां बना आपका एफ डैश पे इमेज बना, कहां बना आपका एफ डैश पे इमेज बना, ठीक है। तो इमेज के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है, क्या हुआ आपका इमेज के बारे में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्त इमेज में क्या लिखेंगे, पहला चीज की इमेज कहां बना है, ठीक है ना, तब लिखेंगे मतलब क्या, फॉर्म्ड एट एफ डैश। पहले पूछेगा कि इमेज कहां बना हुआ, पता एफ डैश का बना हुआ, ठीक है। उसके बाद इमेज कहां बना था, एफ डैश से बना हुआ है। उसके बाद कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बना हुआ, क्या हुआ आपका डिमिनिश्ड बना हुआ है, क्या हुआ आपका डिमिनिश्ड बना हुआ है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपका उल्टा बना है कि सीधा बना है, ठीक है, तो बोलेंगे उल्टा बना, क्या बना है आपका उल्टा बना, मतलब इनवर्टेड, क्या बना दोस्त आपका इनवर्टेड, ठीक है। उसके बाद आपका रियल बना है कि वर्चुअल बना है, तो क्या बोलेंगे रियल बना है, क्या बना आपका रियल बना है, ठीक है। देखो दोस्त यहाँ पे कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट को जब इनफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे एफ डैश पे बनेगा, क्या बनेगा बाबू एफ डैश पे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा, तो बाबू यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका छोटा दिखाई दे रहा है, यानी छोटा है बाबू, तो क्या लिखे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड के लिए क्या लिखेंगे छोटा लिखेंगे, ठीक है, छोटे का क्या होगा डिमिनिश्ड होगा। इन्वर्टेड होगा, सर आपको कैसे पता चला कि ये इन्वर्टेड होगा, तो अगले केस के हिसाब से बता सकते कि ये क्या आपका होगा, वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका रियल, क्या आपका बाबू रियल होगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये जो रे है बाबू आपका सही में कट करता है, कर रहा है या कट करते हुआ लग रहा है, तो लाइट रे जो है सही में कट कर रहा है, ठीक है ना। जब सही में दोस्त कट करेगा तो क्या इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, देखिए तो एग्जाम में पूछेगा, जैसे पूछेगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिट, ठीक है, ये दे दिया आपका। अब पूछेगा क्या कि इमेज कैसा होगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड, इरेक्ट, ठीक है ना, लेटरली, मतलब कुछ बोल देगा, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज कर देगा, ठीक है। इसमें से ये कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, या पूछा कि इमेज कहां बनेगा, ठीक है ना, एफ डैश पे टू एफ डैश के बीच में इनफिनिट पे, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। या आपसे क्या पूछेगा बाबू आपका बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा कि लार्ज बनेगा, ठीक है, कि मैग्नीफाइड बनेगा कि क्या बनेगा, या इनलार्ज बनेगा, ये आपसे पूछो, मतलब इसमें से एक ही आपका पूछेगा, ये दे देगा पॉइंट, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इनफिनिट रहेगा, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा दोस्त, तो इमेज बनेगा एफ डैश पे, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बाबू, अगला केस क्या कहता है, इसको मिटाया जाए, इसको जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए, इसको आगे लिख रहे हैं तो दोस्तों लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, मिटा रहे हैं। अगला केस है क्या दोस्त, अगला केस देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, केस नंबर 2 कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या दोस्तों लिखिए केस नंबर 2,
केस नंबर 2, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f डैश। केस नंबर 1 क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो बता दिए आपको पता है केस नंबर 2 में कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच क्यों रहेगा, ठीक, यहाँ लिखो डायरेक्ट 2f डायरेक्ट लिखो, 2f के बीच रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो देखो दोस्त कहां इमेज बनेगा, इसको हम बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, ठीक है ना, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा और जिंदगी भरला फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप रहिएगा पृथ्वी पे तब तक आपके दिमाग में फिट रहेगा, ठीक है दोस्त। यहाँ क्या होगा आपका एफ, यहाँ वो क्या आपका 2f डैश, ठीक है। यहाँ क्या दोस्त आपका f और यहाँ क्या होगा 2f डैश, क्या आपका 2f डैश, ठीक है। ये बाबू यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ f या 2f, और यह क्या होगा आपका f और यहाँ पे क्या होगा 2f डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या रखा है दोस्त आपका, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच रखा है। क्या रखा है दोस्त आपका, देखिए आपका इनफाइनाइट, क्या दोस्त आपका इनफाइनाइट वहां है और 2f यहाँ, ठीक है। इनफाइनाइट और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो दोस्त देखो यहां से एक रे भेजेंगे पैरेलल, तो यहां से क्या किए एक पैरेलल भेज दिए, यहां से क्या किए हम पैरेलल रे भेज दिए, यहां से आपका एक पैरेलल भेजे। और जो पैरेलल रे जाती है वह कहां से गुजरेगी दोस्त, जो पैरेलल जाती है वो आपका फोकस से गुजरती है। कहां गुजरती है दोस्त, आपका फोकस से गुजरती है। जो पैरेलल रे जाएगी कहां से गुजरेगी दोस्त, आपका फोकस से, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए बाबू, जो पैरेलल रे जाएगी वो कहां से गुजरेगी बाबू, आपका फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पे देखिए थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। देखो दोस्त जो पैरेलल ले जाएगा बाबू कहां से गुजरेगा बाबू, फोकस से गुजरेगा, तो इसको हम गुजार दिए कहां से दोस्त, आपका फोकस से, यहां से भेजे और यहां से गुजरेगी, ठीक है। इसको और थोड़ा लंबा कर दीजिए, वेरी गुड दोस्त। एक जो जाएगा लाइट कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है लाइट, देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ना स्केल जो है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। देखिए बुआ ये डिस्टेंस है उतना, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उतना, यहाँ भी ये भी डिस्टेंस है 2f डैश, आप देखते चलो बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग देखते चलिए। देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाबू, यहां से रह गया, कहां से रह गया बाबू दोस्त आपका, यहां से रह गया बाबू, ठीक है ना। तो ये कहाँ कट के दोस्त आपका, यहाँ कट के तक इमेज कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। कहाँ बाबू आपका, यहाँ पे इमेज बनेगा, जहाँ पे कटा दोस्तों यहाँ पे इमेज बनेगा। तो कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एफ एंड 2f डैश के बीच में। कहाँ दोस्त आपका एफ एंड 2f डैश के बीच में। देखो बाबू एक रे आया आपका यहाँ से यहाँ गया तो बाबू यहाँ कटा, ठीक है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आया ठीक है, तो यहाँ कट किया, जहाँ कट करेगा दोस्त आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बना होगा आपका एफ और 2f डैश के बीच में। क्या दोस्त आपका एफ एंड 2f डैश के बीच में। तो इमेज के बारे में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इमेज में लिखेंगे दोस्त आपका फॉर्म्ड बिटवीन, क्या दोस्त आपका फॉर्म बिटवीन किसके किस बीच आपका एफ एंड 2f डैश। क्या दोस्त आपका एफ एंड एफ डैश कर दिया यहाँ पे एफ डैश एंड
2f डैश, क्या दोस्त आपका f डैश एंड 2f डैश, ठीक है। उसका क्या आपका बाबू रियल, क्या दोस्त आपका रियल, देखिए ये आपका क्या बना रियल बना के उसमें कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनेंगे रियल बनेगा। उसके बाद क्या दोस्त आपका इनवर्टेड, क्या होगा आपका इनवर्टेड, ठीक है। तो देखिए आप पूछे थे ना पिछले केस में कि भाई सर उल्टा कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे दिखाई दिया उल्टा कैसे बनेगा, तो उल्टा बनना इसलिए वहां पे बता दी, इसके केस के आधार पर वहां पे बता सकते हैं, ठीक है, कि उल्टा बनेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटा तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो किसी बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस आधार के केस पे क्या बोल रहे हैं वहां पे उल्टा बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्ट फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2f डैश रियल इन्वर्टेड, और क्या आपका स्मॉल साइज, क्या आपका स्मॉल साइज बने मतलब छोटा बने, क्या वो आपका इससे जो है वो आपका ये क्या है छोटा, देखिए इससे क्या आपका ये छोटा, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट बाबू, ये क्या बना आपका यहाँ पे इमेज बना, क्या बना आपका बाबू यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफिनाइट एंड 2f, ठीक है ना। इनफिनाइट और 2f के बीच रखें तो इमेज कहाँ बनने वाला है, तो इनफिनाइट और 2f के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा दोस्त आपका, तो इनफिनाइट और 2f के बीच रखेंगे तो इमेज बनेगा क्या दोस्त आपका एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में, क्या दोस्त आपका एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल साइज बनेगा, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों इसको फास्ट इसको लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं कि आगे इसमें और क्या क्या आ सकता है और अगला केस क्या होगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। तो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़े क्या, तो देखिए बाबू आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका वो आपको बताते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्त आगे जो आपका कॉन्सेप्ट है बाबू वह देखा जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इनफिनाइट, ये है ना, ठीक है। तो देखा जाए बाबू ये तो कंप्लीट हो गया। केस नंबर 3, क्या दोस्त आपका केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बोलता है दोस्त, केस नंबर 3 पे क्या बोलेगा, इफ ऑब्जेक्ट, केस नंबर 3, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, और ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे बाबू 2f पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फटाक से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आराम से आप भी बना सकते हैं। क्या यहाँ क्या लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ क्या आपका एफ, या क्या आपका 2f डैश, क्या आपका 2f, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा f होगा, यहाँ क्या होगा दोस्त आपका 2f डैश है, क्या वो होगा 2f डैश होगा। अब देखो दोस्त यहाँ पे इधर f, यहाँ 2f, यहाँ f डैश, यहाँ 2f डैश, कहता है ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा आपका 2f रखें, क्या वो बने रखें 2f रखें, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तो इमेज आपका 2f वहीं बनेगा, कहाँ बने वाला दोस्त आपका 2f बने वाला है। तो पहला चीज क्या वो आपका यहाँ से जो रे भेजेंगे, ठीक है, पैरेलल भेजेंगे, और जो पैरेलल जाती है कहाँ से भेजेंगे दोस्त आपका, ये आपका फोकस से गुजर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो दोस्त आपका फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको क्या किया दोस्त, इसको हम लोग फोकस से गुजार दिए, ठीक है। अब देखो दोस्त ऑप्टिकल सेंटर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से रे आएगी और आपका इमेज यहाँ बने, क्या बने आपका 2f पर इमेज बनने वाली, ठीक है। तो 2f पे बनने वाली है, सेम साइज की बने, क्या बनेगी आपका सेम साइज की बनेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पे यहाँ से दोस्त आपका रे आ रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या क्या ये दिस ऑप्टिकल सेंटर बाबू, क्या आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से वो रे गया और यहाँ कट करेगा, और जहाँ कट करेगा दोस्त आपका क्या बनेगा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे इमेज बनेगा दोस्त, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। यह आपका 2f डैश पॉइंट है और इमेज क्या होना आपका यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट आपका 2f पे रखा गया, ठीक है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दोस्त इमेज क्या बनेगा 2f डैश पे बनेगा, मतलब 2f पर इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा 2f डैश पे इमेज बनेगा, क्या बनेगा दोस्त आपका 2f डैश पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। तो इमेज के बारे में देखिए लिखेंगे एट 2f डैश, कहाँ बना दोस्त आपका 2f डैश बना है। उसके बाद क्या आपका इन्वर्टेड, क्या दोस्त आपका इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है, क्या बना आपका बाबू उल्टा बना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है, ठीक है। उल्टा बनने के बाद अब फिर क्या लिख सकते हैं बाबू का सेम साइज का बना है, क्या बना आपका सेम साइज, क्या दोस्त आपका सेम साइज का बना है, क्या होगा सेम साइज का बना है। और वो क्या आपका इन्वर्टेड उल्टा सेम साइज, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं दोस्त आपका 2f डैश इन्वर्टेड, ठीक है ना, क्या होगा इन्वर्टेड सेम साइज, क्या होगा सेम साइज, और रियल की वर्चुअल क्या बोलेंगे रियल बना है, क्या बना आपका रियल बना है, ठीक है, क्योंकि रियल में आपका रे कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बाबू लिखेंगे रियल बना है, ठीक है।
तो जल्दी इसको फास्ट लिखिए। इसमें ऑब्जेक्ट में ये पूछा है कि भाई ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f है तो इमेज कहाँ का बनेगा, तो 2f डैश इन्वर्टेड सेम साइज और रियल बनेगा। फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट करते चलिए आप, इसमें टाइम नहीं लेना है। ओके बच्चों, हो गया, मिटा जाए, ठीक है मिटा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या होगा दोस्त, अगला पॉइंट होगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या दोस्त आपका, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, क्या लिखे बाबू, केस नंबर 4, केस नंबर 1 2 ना हुआ अभी, केस नंबर 3, केस नंबर 4 केस नंबर 4 कीजिए, 3 हो गया है। पहला केस था बाबू आपका इन्फिनाइट रखे थे, दूसरा केस क्या था आपका इन्फिनाइट और 2f के बीच में रखे थे, तीसरा केस क्या था आपका भाई 2f रखे थे, और चौथा केस क्या हुआ वो आपका इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, f और 2f के बीच रखे थे, इमेज कहाँ बने, ठीक है बच्चों थोड़ा ध्यान से इसको देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी वे में आप लोग 10th क्लास में पढ़िएगा, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। यहाँ क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर बाबू, यहाँ क्या आपका f, या क्या आपका 2f, ठीक है ऑब्जेक्ट क्या रखे बाबू आपका बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा है, ठीक है दिस इज ऑब्जेक्ट बाबू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वो क्या होगा f डैश, यहाँ वो क्या आपका 2f डैश, ठीक है दोस्त क्या करेगा, यहाँ से एक रे भेजेंगे, यहाँ से हम रे भेज दिए दोस्त, जो रे आपका जाएगा पैरेलल, ठीक है वो कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका, ये आपका फोकस से गुजर गया, कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका फोकस से गुजर गया, ठीक है तो देखो बच्चे यहाँ से इसको फोकस से गुजार दिए हम लोग इसको क्या किए फोकस से गुजार दिए, ठीक है आपका बाबू ये फोकस है एफ डैश, एक और ये बाबू, ठीक है यहाँ भेज रहे, यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है क्या से बाबू यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से भेज रहे बाबू, ठीक है तो देखिए क्या किया बच्चों, यहाँ से भेज रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ से रे भेजे, यहाँ से रे भेजेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए तो आगे जा कट करेगा, यानी कि यहाँ कट किया, ठीक है इसको और बढ़ाइए, तो बच्चों आपका यहाँ कट करिए, क्या करिएगा आपका यहाँ पे कट गया, आपका इमेज यहाँ बना, क्या बना इमेज आपका यहाँ बना, ठीक है देखो दोस्त अगर भाई f और 2f क्या होगा आपका f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट और 2f डैश के बीच इमेज बनेगा, क्या दोस्त आपका इन्फिनाइट और 2f डैश के बीच आपका इमेज बनने वाला, ठीक है तो दोस्त यहाँ पे इमेज क्या बाबू होगा, ठीक है तो इमेज में हम लिख सकते हैं क्या दोस्त आपका एक में बाबू क्या आपका होगा, तो लिख सकते हैं बाबू क्या यहाँ पे एक चीज कि पहला बाबू क्या बनेगा बाबू किसके किसके बीच बनेगा, ठीक है तो फॉर्म्ड बिटवीन क्या दोस्त आपका इन्फिनाइट एंड 2f डैश, क्या दोस्त आपका इन्फिनाइट एंड 2f डैश, ठीक है उसके बाद क्या दोस्त आपका रियल बनेगा, क्या बनेगा आपका रियल बनेगा कि सच में कट कर रहा है बाबू तो आपका रियल बनेगा, और इमेज बाबू आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है ना रियल बनेगा दोस्त, तो इमेज रियल बन गया, उसके बाद क्या बना आपका इनवर्टेड बना, क्या दोस्त आपका इनवर्टेड बना, और क्या बना बाबू आपका इन लार्ज, क्या दोस्त आपका इन लार्ज, या बाबू क्या मैग्नीफाइड, क्या होगा आपका मैग्नीफाइड, आपका लिखा रहेगा इन लार्ज या मैग्नीफाइड, ठीक है दोनों लिखा रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा जब ऑब्जेक्ट f एंड 2f डैश के बीच रहेगा दोस्त, ठीक है तो इमेज क्या बनेगा दोस्त आपका, तो इमेज बनेगा क्या 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच आपका इमेज बनेगा, क्या बनेगा 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच आपका क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा, ठीक है तो जल्दी बाबू यहाँ पर कंप्लीट करते चलिए, अब हो गया होगा मिटाया जाए, ठीक है मिटा रहे हैं हम लोग फास्ट, ये कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है, इसको जल्दी लिखते चलिए आप लोग। अगला केस क्या होगा दोस्त, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, क्या दोस्त लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट, क्या दोस्त आपका इफ ऑब्जेक्ट इज, लिखिए केस नंबर 5, केस नंबर 5 इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे हम लोग 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बने, ठीक है ना, तो देखो दोस्तों हम लोग 2f रखे थे इमेज कहाँ बने वाला, ठीक है तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग, देखा यहाँ पे
सब जो पॉइंट बता रहे हैं इसको याद रखना बाबू, बोर्ड में आएगा, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे F2F, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F नहीं बाबू, आपका क्या कीजिएगा, F कीजिए, ठीक है। क्या दोस्त आपका F, ठीक है, क्योंकि 2F वाला तो हो गया है, तो दोस्त F पे रखेंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, तो देखा जाए इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें बाबू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ भेजिए, एक पैरेलल भेज दिए, ठीक है ना। अब पैरेलल जाए कहाँ से भेजिए, आपका फोकस से गुजरेगी, इसको फोकस से गुजार दीजिए। एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ठीक है, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से क्या कीजिए, इसको गुजार दीजिए। देखिए इसको एक मिनट, थोड़ा इसको ध्यान देखिए। पहले क्या कर बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से रे को भेज दिए, चला गया, ठीक है ना। और एक रे को बाबू, ठीक है, क्या करेंगे ना हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश से हम पास करेंगे, ठीक है ना। तो एफ डैश से पास करें बाबू, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाओ बाबू, आपका ये चल जाएगा दोस्त इसके पैरेलल, कहाँ जब जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम लोग पैरेलल इसको भेज दे रहे हैं, देखिए बाबू, यहाँ पे आपका 2F, यहाँ पे आपका एफ डैश हुआ, ठीक है, एफ डैश, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे देखो दोस्त बाबू, और एफ पे और ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या दोस्त आपका, और एफ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो इमेज क्या बने आपका, आज बताइए, ये रे कभी मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला, कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो बोल सकते हो आपका इमेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए इमेज के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इमेज के बारे में क्या बोलेंगे दोस्त हम लोग, एट इन्फिनिटी, इमेज क्या बनेगा आपका, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। एट इन्फिनिटी पर इमेज बनने वाला है। दूसरा चीज कि बाबा एच इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड, क्या दोस्त आपका, इन्वर्ट मतलब उल्टा, इन्वर्ट मतलब क्या दोस्त आपका, उल्टा, मतलब उल्टा। उसके बाद बाबू क्या, कि इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है। उस वक्त क्या दोस्त आपका, हाईली मैग्नीफाइड, क्या दोस्त आपका, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है ना। या क्या लिखा रहेगा, इन लार्ज, क्या आपका, इन लार्ज लिखा रहेगा। और उसका क्या दोस्त आपका, रियल, क्या दोस्त आपका, रियल, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट एफ रहेगा तो इमेज क्या बना जाता है, एट इनफाइनाइट पे क्या बनेगा दोस्त आपका, इनफाइनाइट पे इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, और क्या दोस्त आपका, रियल, क्या आपका, और रियल बनेगा, क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा, REAL, ठीक है, रियल बनेगा, क्या बनेगा दोस्त आपका, रियल बनेगा, ठीक है। तो जल्दी बाबू फास्ट नहीं, इसको दोस्त हो गया होगा, मिटाया जाए, देख लेंगे आप लोग। अगला केस देखिए बाबू, अगला केस है दोस्त, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, क्या देखिए अगला पॉइंट, क्या लिखिए बच्चों, लिखिए बच्चों, केस नंबर 6, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, क्या दोस्त आपका, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, क्या दोस्त आपका, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और क्या दोस्त आपका, एफ ठीक है ना, क्या आपका एफ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और एफ के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। देखो दोस्त यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोग देखिए इधर, पूरा ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, क्या आपका एफ, क्या 2F, यहाँ क्या दोस्त आपका एफ, यहाँ क्या आपका 2F डैश, ठीक है। बाबू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, क्या बाबू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है। तो हम लोग दोस्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ आपका वो क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से आपका रे कहाँ चला गया, पैरेलल चला गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दोस्त जो आपका पैरेलल जाएगा, ठीक है ना, वो कहाँ से गुजरेगा दोस्त, आपका फोकस से गुजरेगा, इसका कि हम लोग फोकस से गुजार दिए, ठीक है ना। एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है,
इसको थोड़ा सा और बनाइए। देखो बाबू यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बाबू, देखो बच्चों आपका इमेज यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ बनेगा, ठीक है ना, और सेंटीमीटर स्नैप का आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्नैप बनाइएगा तो थोड़ा सा कोई गलती नहीं हो, ठीक है। तो दोस्त आपका इमेज क्या बने दोस्त, आपका पीछे बने, क्या बने आपका बाबू, आपका पीछे बने, ठीक है। ये बताए बाबू, ये ले कभी कट करेगा, नहीं कट करेगा तो पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे जहाँ कट वहाँ इमेज बनेगा, तो आपका इमेज यहाँ बन जाए, ठीक है, क्या आपका इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इस केस में क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, इमेज के बारे में क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या बाबू आपका सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा बाबू, जिधर ऑब्जेक्ट है दोस्त आपका उधर ही बनेगा। दूसरा चीज बाबू क्या बनेगा आपका मैग्नीफाइड, क्या दोस्त आपका मैग्नीफाइड बने, क्या बनेगा बाबू आपका मैग्नीफाइड। तीसरा क्या बनेगा दोस्त आपका वर्चुअल, देखिए बाबू ये सच में नहीं कट कर, ठीक है, कट कर तो लग रहा है, पीछे वाला तो कट कर लगेगा, ठीक है, क्या दोस्त आपका वर्चुअल, आपका इमेज क्या बनेगा आपका वर्चुअल बनेगा बाबू। और बाबू इसमें क्या बनेगा ये इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा, क्या बनेगा आपका सीधा बनेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए आप लिखा क्या लिखा गया इरेक्ट लिखा गया, मतलब सीधा लिखा गया, ठीक है। तो बाबू आपका 6 केस है, किससे बाबू आपका 6 केस है, किसमें आपका कन्वेक्स लेंस के साथ 6 केस कंप्लीट हो गया। इससे बाबू एक क्वेश्चन आपको पूछना कंपलसरी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में सीबीएसई या कोई बोर्ड हो तो इसको ध्यान में रखिएगा, और कॉम्बिनेशन पे पूछेगा नहीं पूछेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है दोस्तों इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लिख चुके हैं बच्चों, इसको आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखो दोस्त आगे, अब अगला केस क्या है दोस्त आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस नहीं है, अब क्या दोस्त आपका आपसे पूछेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, क्या दोस्त आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये क्या था आपका कन्वेक्स चल रहा था, अब क्या दोस्त आपका कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो दोस्त यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 1, इसमें आपका कॉनकेव की बात करें, आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए केस, ठीक है ना, सब केस आपको याद रखना है किसी भी परिस्थिति में। दोस्त आपका केस 1 में क्या कहता है दोस्त, केस 1 कहता है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी बनेगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखा जाए दोस्त आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, पूरा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि हर एक चीज को समझ में क्या बता रहे थे दोस्तों आपको, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इंफिनिटी, ठीक है ना, और इंफिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो इस यहाँ पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, कौन सा पहले है लेंस, आपका लेंस क्या है कॉनकेव लेंस है, क्या दोस्त आपका कॉनकेव लेंस है, तो अब डायग्राम ऐसा बनेगा, कैसा बना दोस्त आपका डायग्राम आपका अब ऐसा बने, ठीक है। देखो दोस्त आपका डायग्राम का ऐसा बनने वाला है बाबू, यहाँ से आप करे गया दिस इज ऑप्टिकल सेंटर बाबू। अब देखो यहाँ से जो इन्फिनाइट से रे आएगा, ठीक है, इन्फिनाइट से आपका रे आ रहा है दोस्त, ठीक है, इन्फिनाइट से रे आएगा, तो बाबू यहाँ से क्या करेगा ये डाइवर्ज, क्या करेगा बाबू यहाँ से आपका ये आपका डाइवर्ज कर जाएगा और पीछे बढ़े, क्या आपका ये पीछे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से बाबू एक और रे आया दोस्त इन्फिनाइट से, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा दोस्त आपका ये आपका डाइवर्ज करेगा, यहाँ से क्या ये डाइवर्ज कर गया, इसको पीछे बढ़ाया गया, और जहाँ कर आपका एफ पे आप इमेज बनेगा दोस्त आपका ए पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो दोस्त कोई पूछेगा बाबू क्या कि आपका इफ ऑब्जेक्ट किसके आपका कॉनकेव लेंस के पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा बाबू, तो एफ पे बने, क्या बनेगा बाबू आपका एफ पे बनेगा, ठीक है, लिखेंगे इमेज के बारे में, किसी में आपका इमेज की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहीं बनेगा आई पे, क्या बनेगा लिखिए बाबू क्या यहाँ पे एट एफ, क्या आपका एट एफ, ठीक है। उसी आपका रियल की वर्चुअल, तो आपका वर्चुअल बाबू यहाँ से जो रे आई रिसर्च में नहीं कट करते हुआ लग रहा है, ठीक है, तो इमेज क्या होगा आपका
वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद इरेक्ट हो गया, वो होगा इरेक्ट होगा। और क्या आपका डिमिनिश्ड है, क्या दोस्त आपका डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, क्या आपका डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होगा, क्या वो होगा डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बाबू कहाँ इन्फिनिट पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो एट फोकस, और क्या आपका फोकस यानी कि एफ पे, वर्चुअल पे, इरेक्ट पे और डिमिनिश्ड पे, क्या दोस्त आपका डिमिनिश्ड पे, ठीक है। यानी कि एफ पे बने, क्या बने आपका एफ पे बने, ठीक है। ये एफ जैसे मत समझिएगा, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे करके, तो इसको लिख लीजिए फटाफट। एक इसमें और है तो हम लोग 2 मिनट में शो खत्म कर लेते हैं, रह जाए। इसमें मात्र 2 ही केस होगा। हाँ हाँ 2 केस इस याद थोड़े, अरे बहुत इजी वे में चल रहा है, ये कोई ज्यादा टॉप थोड़ा लग रहा है। देखो बच्चे क्या लिख सकते हैं इसमें, लिखेंगे केस 2, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड infinite distance, infinite distance, finite distance। देखो बाबू यहाँ क्या लिखा गया, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब किसी डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है ना, किसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए बाबू, बाबू क्या बन जा रहा है, ये आपका कनकेव बन जा रहा है, ठीक है ना। और कनकेव हमको नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है कन्वेक्स बन जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन कन्वेक्स हमको नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है कनकेव, क्या दोस्त आपका कनकेव बनाना, ठीक है दोस्त। यहाँ से अरे आ रहा है बाबू, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा बाबू, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग एफ, क्या होगा आपका एफ, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा आपका 2f डैश कर देते हैं, ठीक है आपका एफ डैश, यहाँ क्या करेंगे 2f डैश कर देंगे तो इमेज कहाँ बना, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि एम और ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाबू क्या एफ, और लिखा गया दोस्त आपका इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें फाइनाइट करा था, इसमें एफ एट 2f लिखिए क्या नहीं, इसमें एफ एट 2f की बातें खत्म हो गई, ठीक है। हमको एफ और 2f पे नहीं बोल रहा है तो इसे क्या करें मिटा देंगे, ठीक है। हमको कह रहा है फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो दोस्त हम लोग ऑब्जेक्ट करा दिया बाबू, यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो आपका रे कहाँ से कहाँ चला गया, और यहाँ से रे आपका यहाँ गया, यहाँ से रे यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाबू आपका यहाँ से यहाँ डाइवर्ज जाएगा दोस्त, यहाँ से क्या डाइवर्ज हो गया, ठीक है। एक रे बाबू इसको डाइवर्ज करेंगे तो इसको पीछे फिर बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे बाबू तो यहाँ आएगा दोस्त। फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ से एक रे भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भेजेंगे दोस्त आपका, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा बाबू। तो दोस्त आपका इमेज कहाँ बना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगा दोस्त आपका, तो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, क्या दोस्त आपका ए डैश बी डैश, ठीक है, आपका ए डैश बी डैश। बाबू देखो ये रे कभी कट करेगा, नहीं कट करेगा तो पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, और जहाँ पीछे बढ़ाएंगे जहाँ कट करेगा क्या बनेगा पे, वहां पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो दोस्त आपको यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज के बारे में बाबू, तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे क्या, पहला कि ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका साइड ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे स्मॉल साइज, क्या आपका स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज के बाद फिर क्या बोलेंगे बाबू आपका इरेक्ट, क्या बोलेंगे बाबू इरेक्ट, ठीक है। और इरेक्ट के बाद क्या फिर बोलेंगे वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा आपका वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, ठीक है। तो दोस्त हम लोग आज क्या पढ़ लिया, हम लोग पढ़ने का आपका इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कन्वेक्स में 6 केस है, कनकेव में 2 केस, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाइए। बाकी आपका सीबीएसई का भी पूरा नोट्स आपका आ रहा है, बिहार बोर्ड का भी नोट्स आ रहा है, ठीक है। सबको नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। आप लोग जो भी क्वेश्चन एक्सक्लूसिव बनाते चलिए, वैसे हम बनाते चल रहे हैं। इसको याद रखना है और कुछ नहीं, बहुत जितना पढ़ा उतना कंप्लीट कीजिए। अरिथमेटिक आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स होगा, ठीक है ना। एक ही दिमाग में रखिए बोर्ड टॉप करना, ठीक है ना। बोर्ड टॉप कर गए उसके बाद पूरे हर चीज का समाधान हो जाएगा, ठीक है। और वही हम लोग का टारगेट है, उसी को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज नहीं दोस्तों,
अगले टॉपिक में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 4 से 5 क्लास में आपका रे ऑफ टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड का जितना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसके बाद क्या आपका नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिए। ओके।